ठीक है दुर्गेश जी, अभी इस वक्त सबसे बड़ी बात तो देखिए ये हो गई कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी थी और इस चीज में सजा के तौर पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको लग रहा है, लेकिन क्योंकि जितनी बातें बहुत प्रमुखता के साथ यहां पर उठाई जा रही हैं, ये वाकई में कोशिश होगी तमाम उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कि कम से कम सुध लीजिए और देखिए, और दोबारा से कभी भी किसी को कहीं पोस्टेड करते हैं तो प्लीज पहले क्रॉस वेरीफाई करिए कि आप किसके भरोसे उस पेशेंट को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सीधा सीधी एक बात है कि ये विश्वासघात किया जा रहा है और विश्वासघात की सजा सिवाय आप ये उसको हम तो ये कहेंगे कि उसकी विश्वासघात से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु का केस उसके ऊपर लगाना चाहिए जिसके विश्वासघात के कारण हुआ है। ये उसका षड्यंत्र है कि लोग मर जाएं। उस व्यक्ति को इस लेवल तक सजा मिलना चाहिए। और जिस तरीके से भाजपा के जो दूसरे माननीय उज्जैन से कोई साथी जुड़े थे, चेतन भाई बिल्कुल सही बात समझ कह रहे हैं कि विशाल राजौरिया जी को शर्म आना चाहिए। वो शेल्टर दे रहे हैं ऐसे कार्यों को और कह रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। ये समय गलत चीजों का समर्थन करने का नहीं है विशाल भाई। आप चेतन जी से कुछ सीख लीजिए, सत्य के साथ में चल के खड़े होकर बात करिए। अभी 2 दिन पहले तक आज सवेरे तक भाजपा पूरी चिल्ला रही थी कि साहब कमलनाथ जी इतने बड़े संबंध हैं, इतने हैं, उसके बाद भी कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी ने खुलासा कर दिया। अब आपको सवाल पूछना है, बता दीजिए। मैं बता देता हूँ कि हमारी पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने क्या किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने कब कब किन किन चीजों की आवश्यकता उनके सामने रखी, उन्होंने उन आवश्यकताओं को इस दौर में कैसे पूरा कराया, सारी चीज का खुलासा आज उन्होंने किया है। तो आप जो भी चीजें, यदि सत्ता पक्ष विपक्ष और पूरा देश और प्रदेश एकजुटता के संग महामारी के साथ लड़ रहा है, निष्पक्ष भाव से लड़ रहा है, किसी भी गलत काम को कोई शेल्टर नहीं दे रहा है, तो कम से कम भाजपा के नेताओं को किसी भी व्यक्ति को शेल्टर नहीं देना चाहिए। यदि गलत काम किया है, ऐसे लोगों को अस्पताल में खड़ा कर दिया है जो जानते ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है, तो उसके जो खड़ा करने वाला है उस व्यक्ति को तत्काल, अभी तो मैं कहूंगा यदि डॉक्टर ने खड़ा किया है तो उसको 8 की जगह 12 और 12 की जगह 14 घंटे ड्यूटी पे लगाया जाए और उससे डबल काम लिया जाए कि ये तुम्हारा जुर्माना है। और बाद में जब भविष्य में हम परिस्थितियों से निपट ले, हम थोड़ा सुगम माहौल में आएंगे, तो उसको इसका दंड भी मिलना चाहिए। एक दंड उसको शारीरिक भी मिलना चाहिए, दूसरा जो है उसको जैसा भी दंड न्यायालय हमारा कहता है उस न्यायालय के हिसाब से दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि हैंड आदि हमारे पास कम है, इसलिए हम किसी डॉक्टर को छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे और आपके पैसे से वो डॉक्टर बना है। मेरे और आपके कारण आज वो 1.5 लाख रुपए का इंसान बना है और पुज रहा है जनता के बीच में। यदि हमने उसको भगवान के लायक खड़ा किया है तो उसकी जवाबदेही है। हम मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में जाके सर फोड़ लेते हैं, क्या आप हमारे प्रति जवाबदेही है आपकी? ऐसी उनकी भी हमारे प्रति जवाबदेही है, इसलिए उनको जवाबदेही से भागने नहीं देना है। डबल काम लो, तिबल काम लो, उनको इतना प्रताड़ित करो काम करवा के कि उनको समझ में आ जाए कि गलती करी है और भविष्य में दंड भी दो। विशाल जी